जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे रास्ते में कई सारे रुकावटें हैं, लेकिन इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो देख के ही पता चलता है कि ये हार मानने वालों में से नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन या तो अपने आप को समझा रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना है, या फिर आगे बढ़ने की कुछ तो प्लान के बारे में ये सोच रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। सुबह-सुबह आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर शायद उन्होंने देख ली है, जिसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, आपके लुक को लेके, आपके बालों को लेके, आपका ऑरा टोटली आपको ए टू ज़ेड ये पर्सन हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए थोड़ा-सा प्राउड भी फ़ील कर रहे हैं कि आखिरकार ये पर्सन मेरा अपना है। अगला कार्ड है द टेम्परेंस का। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार डिवाइन का ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल जाए, तो फिर आप दोनों की प्रॉब्लम पल भर में सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी सुबह-सुबह ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे ये एंजल है और बकेट से कुछ डाल रही है, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स मिले और जो भी रुकावटें हैं वो जल्द से जल्द गायब हो जाए। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपसे मिलने का थोड़ा-सा इनका मन है, दिल में तो यही ख्वाहिश है कि क्यों ना मिले और एक साथ कहीं घूमने फिरने जाएँ। तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी चाहते हैं। यहाँ पे 2 पेंटिकल हैं जो बताते हैं कि आपके साथ उनको जो बैलेंस की एनर्जी फ़ील होती है, ये उसी एनर्जी में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो शायद आज आपको मिलने के लिए भी ये पूछ सकते हैं। अगला कार्ड है द एम्परर का। आगे को लेके कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, फ्यूचर प्लान सेट हो चुका है और किसी बात को लेके इन्होंने सोच विचार करके मन बना लिया है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है कि फाइनली मैंने तो अपना फैसला कर लिया है, या फिर मुझे जो चाहिए वो तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। तो ये जो खुशी होती है या फिर ये जो कॉन्फिडेंस इंसान फ़ील करता है, वही कॉन्फिडेंस ये फ़ील कर रहे हैं। अगला कार्ड है द फूल। न्यू बिगिनिंग को लेके एक्साइटेड है, इसके सपनों में ये घर है, ये घर बसाना चाहता है। जैसे सूरज भी मुस्कुरा रहा है, वैसे ही इनको लग रहा है कि दुनिया भर के सभी जो है उनको बता दूँ कि अब मैं फाइनली सेटल होने के लिए रेडी हूँ। तो आगे बढ़ने का कोई तो इन्होंने फैसला लिया है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कई सारे इर्द-गिर्द हार्ट दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं रोमांटिक बातें काफ़ी ज़्यादा मन में उमड़ रही हैं, और उन्हीं बातों को लेके ये आपसे कुछ मैसेज के ज़रिए बातचीत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अमेजिंग विंग। आपको कभी अगर इन्होंने आँख मारी है, या फिर आप कह सकते हैं कि आँखों-आँखों में इशारों में कभी बात की है, तो वो लम्हे इनको बार-बार याद आ रहे हैं। फर्स्ट लुक भी याद आ रहा है, कैसे पहली बार आप दोनों एक-दूसरे से मिले थे। आपका उस वक़्त ड्रेस
कौन-सा था, आपने किस कलर की ड्रेस पहनी थी, आपका हेयर स्टाइल कैसा था, मतलब सभी बातें उनको आज भी वैसी की वैसी याद है। बिल्कुल इम्प्रेस के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग ज़रूर है। फाइट विथ मी मतलब अगर आप नाराज़ होके बैठे हैं, तो ये चाहते हैं आप बातचीत करने के लिए उनसे भले ही झगड़ा करें, लेकिन बात करें, खामोश ना बैठे। ड्रीम डेस्टिनेशन आपको मानते हैं, आपके साथ कहीं पे तो पहुँचने का इन्होंने मन बना लिया है। अब आप दोनों ने मिलके जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया है, वही डेस्टिनेशन के बारे में ये सोच रहे हैं। यहाँ पे शायद कुछ लोगों के मन में हनीमून फेज़ का भी ख़्याल आ रहा है। यू नीड टू से सॉरी। देखा जाए तो इन्हें लगता है कि इस बार इनको सॉरी कहने की ज़रूरत है और शायद आप उसी सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मे बी सॉरी अगर नहीं कह सकते तो अलग अंदाज़ में शायद आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ब्रेकअप टाइम का ये कार्ड बताता है कि शायद हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप भी हो चुका है और ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपको भुलाना इतना आसान नहीं है। और फाइनल है स्लीपलेस नाइट्स, परेशान हो चुके थे और अगर ब्रेकअप सेपरेशन की वजह से ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे तो शायद आपके साथ रीयूनियन करने का भी इनका मन है। यू आर माई सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मान चुके हैं और अगर आपको अपना इतना ज़्यादा क्लोज वन समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में आपको लेके क्या जज़्बात होंगे। नो वन कंपेयर्स टू यू, यहाँ पे आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती, आपके किसी और के साथ कंपैरिज़न नहीं हो सकती, ये वो मान चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद पास से दोबारा एक-दूसरे की ज़िंदगी में आने की कोशिश करना चाहते हैं। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आपकी जो खामोशी है क्योंकि फाइट विथ मी के ऊपर ये कार्ड आया है, आपका खामोश रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ भी कहो, लड़ो, झगड़ो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। मतलब आपका ये खामोश रहना उनको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर कार्ड आया है जो बताता है कि आपके बिना ये कितने अधूरे हैं और आप कैसे उनको कंप्लीट करते हैं, इस बात को लेके डीप थिंकिंग चल रही है। आई नो यू किस माई पिक्चर, हग्स एंड किसेस की बातें मन में आ रही हैं। सुबह-सुबह जैसे इनका मन आपसे मिलने का हो रहा है या फिर इनके मन में रोमांटिक ख़्याल आ रहे हैं, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि जब आपको इनकी याद आती होगी, तो आप क्या करते होंगे। डिस्टेंस है दोनों के बीच में बट माई लव इंक्रीजेस डे बाय डे, लेकिन दूरियां होने के बावजूद ये जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो सेपरेशन के बाद एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल है आई विल फॉरगिव यू, ये भी आपको माफ करना चाहते हैं, मतलब जाने अनजाने में अगर आपने इनको हर्ट किया है तो ये आपको माफ करने के लिए तैयार है और जाने अनजाने में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये शायद आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे पैचअप की एनर्जी आज ज़्यादा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी दूरियाँ मिटा के ये जल्द से जल्द आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं कि अब आप दोनों एक-दूसरे से जुदा ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें ये सुबह-सुबह सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।